ऐसा गांव जहां न धन की कमी थी न सुख की। गांव के किनारे मिट्टी का एक पुराना घर था जहां राइस्टार अपने बेटे सूखा लकड़ा के साथ रहता था। लेकिन सूखा लकड़ा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि उसका शरीर लकड़ी जैसा था। उसकी आंखों में रहस्य था और शरीर में अनजानी शक्तियां। राइस्टार उसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता था। एक दिन जब बाहर बच्चे खेल रहे थे तो सूखा लकड़ा मासूमियत से बोला कि पापा पापा मुझे भी बच्चों के साथ खेलना है। लेकिन राइस्टार गुस्से में बोला बिल्कुल नहीं, बाहर निकला तो तू मारा जाएगा। क्योंकि राइस्टार जानता था कि इस गांव पर एक पुराना श्राप है। सालों पहले एक साधु गांव में भीख मांगने आया था, लेकिन गांव वालों ने उसका अपमान किया और कुछ ने तो उसे मार ही डाला। मरते वक्त साधु ने कहा, इस गांव का अंत एक दिन उस लकड़ी जैसे बच्चे के हाथों होगा जो मेरी मौत के साथ जन्म लेगा। उस दिन के बाद से गांव वाले किसी भी लकड़ी जैसी चीज को देखकर जला देते थे, चाहे वह पेड़ हो, खिलौना हो या कुछ और। लेकिन उन्हें क्या पता था, मौत तो उनके ही बीच पल रही है। एक दिन राइस्टार खेत पर गया हुआ था। सूखा लकड़ा बच्चों को खेलते देख खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो जैसे ही घर से बाहर निकला तो गांव वालों ने उसे देख लिया और उन लोगों ने बिना सोचे समझे उसे घेर लिया और जिंदा जला दिया। जलते हुए सूखा लकड़ा की आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग निकली और वो बस एक बात बोल पाया कि अब ये गांव तबाह हो जाएगा। फिर राइस्टार दौड़ता हुआ आया और बेटे की जली लाश को देखकर टूट गया। जिस चीज से डरता था वही हो गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और गांव में सन्नाटा छा गया। रात को अझुकाका घर से बाहर निकले, देखा तो सूखा लकड़ा की लाश गायब थी और वहां पर बस एक सूखा पेड़ खड़ा था। नीचे एक लकड़ी का बंडल रखा था। फिर जैसे ही अझुकाका ने उस पर आग लगाई तो वो जोर से चीखे और उनकी वहीं पर मौत हो गई। अगली सुबह गांव वाले पहुंचे तो अझुकाका का शरीर भी गायब हो गया। अब हर सुबह गांव में एक नया सूखा पेड़ उगाता और उसके नीचे एक नई लाश होती। गांव के चेहरे पर सन्नाटा था। धारपुर अब धरती का श्मशान बन चुका था। सूखा लकड़ा लौट आया था। अब हर सूखा पेड़ किसी की मौत का पैगाम लेकर आता। एक दिन शहर से एक परिवार वहां से गुजर रहा था। गाड़ी बीच में बंद हो गई। तभी एक अजीब बच्चा सामने आया और अचानक से एक सूखा पेड़ बन गया। परिवार मौके पर ही मर गया। राइस्टार अब अकेला बचा था। फिर वो सूखा लकड़ा के पास गया और रोते हुए बोला, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? फिर सूखा लकड़ा गुस्से में बोला कि इन्हीं ने मुझे जलाया, अब सब जलेंगे। उसके बाद राइस्टार के ऊपर भी उसने वार कर दिया। फिर जब राइस्टार को होश आया तो उसने देखा कि सारा गांव फिर से जिंदा था। न कोई सूखा पेड़ न कोई लाश। फिर अझुकाका और ज्ञान भाई मुस्कुराते हुए बोले कि क्या हुआ भाई? राइस्टार हैरान था। जो मर चुके थे वे जिंदा कैसे हो गए? रात में बादल गरजता है और राइस्टार घर से बाहर निकलता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सैकड़ों सूखे पेड़ आसमान से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। डर से कांपते हुए लोग अपने अपने घरों में छिप गए। राइस्टार भी थर थर कांपते हुए घर में चला गया। अगली सुबह गांव की गलियों में एक भयानक मंजर था। हर कोने में सूखे पेड़ खड़े थे और उनके नीचे पड़ी थी लाशें। हर पेड़ के पास एक लाश और एक लकड़ी का बंडल, लेकिन दो पेड़ों के नीचे कई लाशें और लकड़ियों के ढेर थे। गांव वालों को समझ आ गया कि ये दोनों पेड़ कुछ अलग हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सूखा लकड़ा के चाचा चाची थे। सालों पहले गांव वालों ने उनके भतीजे सूखा लकड़ा को जला डाला था। अब वे सूखा लकड़ा का बदला लेने वापस आए थे। देखते ही देखते गांव एक भयानक जंगल बन गया। सूखे पेड़ हर तरफ फैल गए और हर रात लोगों को मारने लगे। सूखा लकड़ा की माँ डोली रात के अंधेरे में किसी भी घर के बाहर नाचती और जो भी बाहर आता तो उसे पकड़कर मार डालती। कोई भी इन पेड़ों की नजरों से बच नहीं पाता और डर गांव की हवाओं में पूरी तरह घुल चुका था। लोगों की आंखों में अब सिर्फ सूखे हुए पेड़ और मासूम लोगों की लाशें दिखाई देती। एक दिन गांव का सबसे बहादुर आदमी वाइट उठा और वो सीधे ही सूखे पेड़ों के पास पहुंचा। फिर डोली को ललकारते हुए बोला कि तुमने मासूमों का खून बहाया है और अब तुम्हारा अंत होगा। बिजली चमकी, बादल गरजे और डोली प्रकट हुई। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वाइट ने जी जान लगाई, लेकिन डोली की शक्तियों के सामने वो टिक ना सका। वो जमीन पर गिर गया और डोली ने उसे मार डाला। फिर डोली चिल्लाते हुए बोलती है कि अब पूरा गांव खत्म होगा। अब गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन राइस्टार ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और उसमें जो देखा तो उसकी रूह कांप गई। दो सफेद पेड़ इंसानी शक्ल में उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और वो दोनों पेड़ अपने असली रूप में आ जाते हैं। राइस्टार घर से बाहर निकलता है। फिर उन्होंने राइस्टार को घेर लिया और बोले, अब तू भी मरेगा। फिर इस गांव में सिर्फ हमारा राज होगा। राइस्टार बोला कि एक इंसान की गलती की सजा पूरे गांव को देना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने राइस्टार की एक नहीं सुनी और उसे मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद अंधेरे में डूबे हुए राइस्टार के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, पापा इन्हें मार दो, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे सूखा लकड़ा की थी। अचानक एक तेज बिजली गिरी और राइस्टार दोबारा जिंदा हो गया। अब उसमें एक नई शक्ति थी, बेटे का प्यार और न्याय की आग। उसने एक ही झटके में दोनों दरिंदों को खत्म कर दिया। उनके मरते ही गांव का श्राप टूट गया। सूखे पेड़ मिट गए और मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो गए। अब धारपुर एक बार फिर से जिंदा गांव बन चुका था। राइस्टार अपने बेटे सूखा लकड़ा के साथ अपने
उसी पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। सूखा लकड़ा अब आजाद था और उसके मासूम चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बीत जाते हैं और ये गांव अपने नाम की तरह बदहाल हो चुका था। यहाँ के लोग दिन भर मेहनत करते लेकिन रात को भूखे सोते। गांव में खाने को अनाज नहीं था और एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता था। इसी गांव में राइस्टार अपनी छोटी बहन निक्की के साथ रहता था, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। राइस्टार एक होशियार लड़का था और निक्की प्यारी, दयालु और मेहनती बच्ची थी। वे दोनों भाई बहन भूख और अभाव के बीच सपने देखा करते थे, एक ऐसे गांव का जहां कोई भी भूखा ना सोए। धारपुर में एक कोठेदार था जिसका नाम था सूखा लकड़ा, जो कि राइस्टार का ही बेटा था। लेकिन अब वो लालच की वजह से उससे अलग हो चुका था और उसके पास अनाज की बोरियों का ढेर था। लेकिन वो बेहद लालची और निर्दयी था। वो एक बोरी गेहूं को लाखों रुपए में बेचता था। गांव वाले मजबूरी में उससे ही गेहूं लेते थे क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। सूखा लकड़ा अब बहुत अमीर और अहंकारी हो चुका था। वो गरीबों को दुत्कार कर भगा देता और उनकी बेबसी पर हंसता। एक दिन राइस्टार को भूख लगी। उसने निक्की से कहा कि बहन कुछ खाना बना दो। निक्की रसोई में गई लेकिन देखा कि गेहूं का एक दाना भी नहीं बचा था। बिना देर किए वो खाली हाथ सूखा लकड़ा के पास पहुंची और बोली कि सेठ जी, मेरे भाई को बहुत भूख लगी है, एक बोरी गेहूं दे दीजिए, पैसे बाद में दे देंगे। लेकिन सूखा लकड़ा ने उसे लात मारकर भगा दिया। निक्की रोते हुए घर आई और सारी बात राइस्टार को बताई। उस रात दोनों भाई बहन ने कसम खाई कि अब हम गांव के लिए ऐसा राशन घर बनाएंगे जहां हर कोई मुफ्त में अनाज पाएगा। उसके बाद उन्होंने मेहनत की, छोटे छोटे काम किए और शहर में जाकर मजदूरी की। फिर उन्होंने जो भी पैसे कमाए उससे गेहूं खरीदा और गरीबों को मुफ्त में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उनका छोटा सा काम एक बड़े राशन केंद्र में बदल गया। उसके बाद गांव भर के लोग अब वहीं से अनाज लेने लगे। सालों की मेहनत के बाद राइस्टार और निक्की ने एक राशन फैक्ट्री बना ली जिसमें हजारों टन गेहूं और चावल जमा रहता था। गांव में अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। सबके घर में अनाज होता और राइस्टार निक्की को सब मसीहा मानते। वहीं दूसरी ओर सूखा लकड़ा का धंधा अब पूरी तरह से चौपट हो गया था। अब कोई भी उसके पास अनाज लेने नहीं आता था। उसकी दौलत खत्म होने लगी और वो गुस्से से जलने लगा। फिर एक रात जब राइस्टार शहर गेहूं लेने गया तो निक्की फैक्ट्री में अकेली थी। तभी सूखा लकड़ा अपने कुछ गुंडों के साथ फैक्ट्री में घुस आया। उसने निक्की को बांधा और कुछ गेहूं की बोरियों के साथ गाड़ी में डालकर ले गया। गाड़ी सुनसान पुल पर रुकी और फिर सुनाई दी एक दर्दनाक चीख। उसके बाद निक्की को सूखा लकड़ा ने पुल के नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से निक्की की वहीं पर मौत हो गई। अगली सुबह राइस्टार जब अपनी फैक्ट्री पर लौटा तो वहाँ का मंजर दिल दहला देने वाला था। जगह जगह तोड़ फोड़ हुई थी, मशीनें बंद पड़ी थीं और सबसे दर्दनाक बात, निक्की गायब थी। पूरे गांव में उसकी तलाश हुई। कई दिन बीत गए और फिर पुलिस को नदी किनारे एक लाश मिली। वो निक्की थी। उसके चेहरे पर दर्द, पीड़ा और बेबसी साफ दिख रही थी। राइस्टार टूट चुका था। उसने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया लेकिन उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब उसके अंदर सिर्फ गांव वालों की सेवा करने की एक जिद बची थी। निक्की की मौत ने धारपुर को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ उदासी छा गई थी लेकिन फैक्ट्री जैसे तैसे चल रही थी। किस्मत ने फिर एक वार किया। एक रात सूखा लकड़ा अपने गुंडों के साथ आया। फिर उसने राइस्टार को बेरहमी से मारा और फैक्ट्री से सारा अनाज लूट लिया। धारपुर एक बार फिर भुखमरी के अंधेरे में डूब गया। अमावस्या की रात को गांव के श्मशान के पास से एक चीखती हुई आवाज आई, एक डरावनी गूंजती हुई आवाज जो हवा में कांपती हुई फैल रही थी। गांव वाले समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या था, लेकिन अगली सुबह उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच ढेर सारी गेहूं की बोरियां पड़ी थीं और उनके बीच खड़ी थी निक्की। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वो अब भूखी निक्की की आत्मा बन चुकी थी। उसके चेहरे पर करुणा नहीं बल्कि क्रोध था। फिर उसने कहा कि गेहूं ले लो फ्री में। अब हर रात गांव में जो आता उसे गेहूं मिलता, लेकिन जो कोई लालच या घमंड करता तो उसे निक्की नहीं छोड़ती। उसकी आत्मा उसे उठा ले जाती और अगली सुबह उसकी लाश किसी खेत में पड़ी मिलती। गांव में डर फैलने लगा, लेकिन वो भूखे लोगों के लिए एक देवी बन गई थी। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से सारा अतीत देख लिया। उसने कहा, निक्की की आत्मा को इंसाफ चाहिए और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो भटकती रहेगी। उसका गुस्सा और भूख गांव को तबाह कर देगा। निक्की की आत्मा को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सूखा लकड़ा का अंत। फिर एक रात सूखा लकड़ा अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर गेहूं की बोरियां भर गईं। वो घबरा गया। तभी एक आवाज गूंजी, गेहूं ले लो फ्री में। डर के मारे सूखा लकड़ा चिल्लाया, कौन है? निक्की की आत्मा प्रकट हुई और उसके शरीर से आग निकल रही थी। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह फ्री फायर को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आई लव फ्री फायर जरूर से लिख देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद निक्की बोलती है कि तूने मुझे मारा, मेरे भाई को छीना और मेरे गांव को भूखा किया। अब तू भूख का स्वाद चखेगा। निक्की ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सूखा लकड़ा की चीख गांव भर में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। उसके मरते ही निक्की की आत्मा हवा
में उड़ गई। अब धारपुर में दोबारा रौनक लौट आई थी। फैक्ट्री फिर से खुल जाती है, लोग आते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखो निक्की अभी जिंदा है। साथ ही अपने फ्री फायर वाले दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। उस दिन से फैक्ट्री में जो भी चोरी करने आता है तो सुनाई देती डरावनी आवाज, गेहूं ले लो फ्री में।